एवरीवन, आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। कंटिन्यू परसेंटेज चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करवा रहे थे। यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर के जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं उसी को करवा रहे थे, ठीक है। जिसमें आपका कुछ छूटा हुआ है उसी को आज कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे क्या पूछा गया है, उसको चीज़ को आप देखिए ध्यान से। तो देखेंगे इसमें आपसे बोला गया है पहले क्वेश्चन में, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया। त्रुटि, तो क्या किया इसने, गलती कर दिया, ठीक है। त्रुटि कर दिया मतलब गलत कर दिया। तो वो त्रुटि कितने का हुआ है, कितने % का हुआ है, ये चीज़ आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो देखिए इतने से गुणा करना था, इतने से भाग कर दिए, तो क्या करेंगे, मान क्या होगा, कम हो जाएगा ना भाई। भाग करना था इतने से और इतने से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने का मतलब क्या हुआ, भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि 3/8 का गुणा कर रहे थे। भाई देखो 8/3 से विभाजित करने का तात्पर्य ये हुआ 3/8 का गुणा। समझ में आ रही बात। तो देखिए 8/3 हो रहा था और कर दिया कितना, 3/8, तो पहले से मान कम हो गया ना, तो त्रुटि हुई है। तो कितने का त्रुटि हुई, ये चीज़ बताना आपको। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8/3 माइनस 3/8 और बटे में 8/3, क्योंकि यहीं से त्रुटि हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 8 24, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 8 64 और 3 3 9 और गुणे में कितना आ जाएगा 3/8। नीचे वाला उलट के क्या करेगा, गुणा कर जाएगा, ठीक है। और प्रतिशत में बताना है तो इसी में गुणे 100 कर देंगे, गुणे में 100, तो यही गुणे में आप 100 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ घटाएंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा, बटे में 24 गुणे 3/8 और गुणे ये आपका 100, तो आराम से काटे, 3 8 24, ठीक है। अब आप देखिए 4 दूना 8, 4 25 में 100, ठीक। उसके बाद में देखिएगा पूरा गुणा उड़ा जो भी है भाग करने पर आपको मिल जाएगा कितना, 85.9%, ठीक है। जब इसका पूरा भाग करेंगे तो आपका जो मिलेगा 85.9%, यानी कि बी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बताया जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे का पूछ रहा है, तो पीछे जाना है, ठीक है। तो परिवर्तन हम लोग कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है, परिवर्तन नीचे। तो ये आपका हो जाएगा 9477 गुणे 100 बटे इतने का, देखिए कमी हो रहा था, ठीक। तो कितना होगा 90 और गुणे 100 बटे 90 और कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष, तो 3 बार होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल कर, ठीक है। उसके बाद में अब आप जो है आराम से इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिएगा 9 1 9, ठीक, 1 तो 2 लेना पड़ेगा, तो बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए 9 चौक 36 और 9 पचे 45, तो 9 पचे 45 बचेगा 2, 9 त्रिक 27, ठीक है। इसके बाद में 9 से फिर काटेंगे, तो 9 1 9 बचेगा 1, हो जाएगा 15, तो 9 दूना 18, फिर 9 1 9, तो बचा कितना 6 7 6 और 3 63, तो 9 7 63। बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद फिर 9 से काट लेंगे, तो देखिए आपका हो जाएगा 9 1 9, ठीक है। तो आपका 2 9 त्रिक 27, तो देखिए यहाँ पे 13 आ रहा है, 2 और 1 3 1000 हुआ, यानी कि जब टोटल गुणा करेंगे तो 13,000 आपको मिल जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई, चावल के भंडार में से कितना
प्रतिशत, कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। तो जितना बढ़ा है उतने ही प्रतिशत के बराबर को चावल को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 बढ़ा हुआ है तो ऐसे शुरू में कर लीजिए कि 100 था तो 100 से कितना हो गया 125। अब वापस हमको कहाँ पे आना है, 100 पे ही भी आना है। तो कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना है 25, और कहाँ से कम करना है 125, तो 125 हो जाएगा। और प्रतिशत बताना है तो गुणे 100, तो 25 पच्चे 125, 5 से कितना हो गया 20, यानी कि 20% के उसके भंडारण में कमी करेंगे तो उसका भंडारण पहले जितना ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन और बताते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा लिखा हुआ श्याम ने 3600 रुपये में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक मोबाइल फ़ोन को 50% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई नुकसान होता है तो 2 मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य के बीच अंतर कितने का है, ये चीज़ बताना है। ठीक, तो देखिए दोनों मोबाइल फ़ोन के बीच अंतर कितने का आएगा ये आपको बताने हैं। ठीक, तो देखिए अब ये चेक करना पड़ेगा, देखो कि जितना इधर से लाभ हो उतना दूसरे से क्या हो जाए, हानि हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 पार्ट में जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। 50% लाभ है तो यहाँ पे देखिएगा 3600, मान लीजिएगा कि एक का x है तो x हो जाएगा। ठीक है, इसका 25% हानि हो रहा है तो इसका हो गया 75/100, और पहले वाले का x गुणे 150 कितना हो जाएगा 150/100। तो सिंपली इधर से ये कैंसिल हो गया, फिर 25 तियाँ 75 और 25 छक्का 150, 2 तियाँ 6, सॉरी 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। तो देखिए अब इधर का ये आके इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इधर आके जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 3600। ठीक है, 3600। ठीक, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1200। तो x बराबर कितना हो गया 1200, तो एक 1200 का तो दूसरा 2400 का। समझ में आ रही बात। तो अगर एक जो है 1200 का तो दूसरा कितने का 2400, क्योंकि दोनों का टोटल मूल्य कितना है 3600। समझ में आ रही बात। तो 1200 2400 के बीच अंतर कितने का है 1200 का ना, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिलाएं हैं। ठीक, गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है जो कि 4000 है। ठीक है, और x का मान क्या होगा अगर गांव में साक्षर महिलाओं की संख्या कुल कितना है 6000। तो देखिए निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है जो कि 4000 है। कौन, निरक्षर महिलाएं। तो 4000 का आधा कितना हो गया 2000। और देखिए तो 2000 निरक्षर हो गई और 6000 साक्षर, तो टोटल कितना हो गया 6 2 8, तो 8000 टोटल महिलाएं हो गई। ठीक है, 8000 टोटल महिलाएं। तो महिलाएं कितना है जिसमें 40% महिलाएं हैं, तो 40 ये क्या हो जाएगा 40% के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा x का मान, तो एक गांव की कुल आबादी x है, तो कुल आबादी मतलब 100%,
तो 100% निकालोगे आप, तो 100% इज इक्वल टू 100 इंटू में 8000/40। तो यहाँ से 0 कैंसिल कर दो और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2000 और एक पीछे 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 20,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि इसका सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में कहा कि x का मान ज्ञात करें और है क्या 60 का 20%। तो 20% मतलब 5वां हिस्सा। ठीक है भाई, तो या कैलकुलेट भी कर लो, 60 गुणे 20/100 और प्लस 90 गुणे 70/100 और माइनस x गुणे 250/100 बराबर कितना 80 गुणे 50/100। तो सिंपल है, ये बताने के लिए इतना लंबा हो रहा है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पच्छे 10, 5 से काट दोगे 12, 12 पच्छे 60, तो ये हो गया 12। और देखिए 9 7 63, ये हो जाएगा 63 गुणा करके, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 पच्छे 25, 5 दूना 10, और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 2 से 40। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएगा तो 63 70 और 5 75 हो जाएगा, और 75 जो इधर हो जाएगा तो 75 माइनस 40, और इसको उस साइड भेज देंगे तो 5x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे 5x/2, तो 5 7 35, तो 7 दूना 14, x बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद में आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा, 36% को इसके लागत मूल्य के आधे पर बेचा और शेष को इसके मूल लागत मूल्य पर। ठीक है, पूरे लेन देन में नुकसान का प्रतिशत बताना है। तो बहुत आसान काम है, 40%। ठीक, तो ध्यान से देखिए, 40 को बेचा कितने में 4/5 में। ठीक है, उसके बाद में 36 को बेचा है इसके आधे, तो 1/2, तो 40 36 हो गया कितना 4 3 7 76, तो बचा कितना 24। तो 24 को उसके ही मूल्य पर बेचा, मूल मूल्य पर। ठीक, तो ऐसा करने में हो कितना रहा पहले ये देख लो, 5 8 40, ये हो गया 36 18। ठीक है, तो देखिए 8 चौक 32 प्लस 18 और प्लस 24। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 8 4 8 2 10, कितना हो गया 74। तो ये टोटल 74 आ रहा है। तो 74 ये बता रहा है कि नुकसान हुआ है, 74 ये बता रहा है नुकसान हो रहा है। अगर ये 100 आता तो ना नुकसान होता ना लाभ होता। अगर 100 से ज़्यादा होता तो उतने का लाभ होता जितना ज़्यादा होता। तो हानि हुआ है क्योंकि 100 से कम है। ठीक है, तो जितना कम है उतने का हानि हुआ है। तो हानि कितने का हो रहा है 26% का इसका हानि हो रहा है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे समझिएगा। इसके बाद में आगे 6% का कितने 6% का कितने प्रतिशत 5% है। तो 6% का कितने प्रतिशत। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछा है 5% है, तो 6% का यहाँ पे ऊपर नीचे 6 और गुणे में 100 बराबर कितना 5%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए
ये जो है x का वैल्यू आपको चाहिए, तो x का जो वैल्यू चाहिए ये 100 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और इसका प्रतिशत हटा देंगे, ठीक है, 5%, तो ये जो वैल्यू आएगा प्रतिशत में ही आएगा। तो ये आपका कंप्लीट। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो रहा है, ये का मतलब गुणा होगा भाई। तो देखिए 6% का कितना प्रतिशत, मतलब x% बराबर कितना, 5%, ऐसे समझिएगा। तो 6/100, ठीक है, तो 6/100 गुणे x/100 बराबर 5/100। तो यहाँ से एक तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, देखिएगा यहाँ से ये 2 से काट देना, तो 2 तियाएँ 6 और 2 से कितना हो गया 50, और इधर तिर्यक गुणा कर लेगा तो आपका हो जाएगा 5×25 यानी कि 250/3, और इधर कितना आ जाएगा x। अब इसको जो सॉल्व कर लीजिए तो 3×8 = 24, ठीक है, 3×8 = 24, बचेगा 1 3 3 के 9, फिर 1 3 3 के 9, ये आपका यही आता रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें लिखा है रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो ये वाला क्वेश्चन एक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए ये ज़्यादा था, एक कम, तो घटा दो, तो 5/4 - 4/5, ठीक है, और बटे में 5/4 और गुणे में 100। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ऊपर का एलसीएम कितना 20, 5×5 = 25 - 4 × 16, और नीचे वाला उलट के गुणा करेगा 4/5 और गुणे 100। अब देखिए 20×5 = 100, 5 से इसको काट दिया, ठीक, और यहाँ घटा तो कितना आया 9, तो 9 × 4 = 36, कितना आ गया 36%, ठीक है। तो ये आपका 36 वाला यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होंगे, तो इसको आप जो है ध्यान से नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं करेंगे तो अगर इस तरीके से तो आप जो है इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, ठीक है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यहीं से आप पकड़िएगा, मूल संख्याओं के बीच अंतर 10 का है, तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। अब देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे, 210 है तो 110 कर लीजिए एक, और एक आपका 100 कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जब आप 50% निकालोगे तो 11×5 = 55 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 55, और इसका 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 100 का 40% 40 से होगा। तो क्या इनके बीच अंतरवा एक का हो रहा है, एक अधिक है, ये तो कितना बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक। तो इसको आप जो है छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब इसको आप लीजिएगा, तो इसमें 10 का अंतर बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, और दूसरा कितना करना पड़ेगा आपको 40 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 40 हो गया, तो इसका 50% मतलब 30 हो गया, इसका 50% 30 हो गया, और इसका 40%, तो 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16, इसमें भी अंतर बहुत ज़्यादा का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अंतर आप तोड़िएगा, तो इसका 60 और 50, ठीक है। तो इसका जब आप लीजिएगा 5 × 30 कितना आ जाएगा 50%, तो 5 × 30, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। और इसका जब निकालेंगे, ठीक है, तो इसका अंतर आ जाएगा 50% मतलब 20, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपका 20 मिल रहा है, ठीक है, 20 मतलब 10 का अंतर है, तो ऐसे। तो देखिएगा यहाँ पे आप जो है ऐसे उल्टा कर लीजिए,
कि यहाँ का इसका जब 50% निकालेंगे, इसका 50% तो 25 हो जाएगा, और इसका जब 40% है तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का मिल गया, 1 का, और दोनों के बीच अंतर कितने का था, 10 का, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 110, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर समीकरण बनाओगे तो थोड़ा सा लंबा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 समीकरण बनेगा, हल करके फिर वैल्यू निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, तो समीकरण ना बनाना पड़े इसलिए हमने अंतर के हिसाब से तोड़ के फिर सेट किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन मिल रहा है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ABS क्लासेस के प्रवेश परीक्षा के लिए 320 कितने 320 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से 230 छात्रों ने परीक्षा पास की। ठीक है, तो 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, बचे हुए छात्रों में से 11.11%। तो पहले क्या करना है, ये 320 में से 230 घटा दो, तो ये आपका 0 हो गया, 12 9 90 आ गया। ठीक है, तो 90 का आप निकालेंगे 11%, तो ये आपका 11.11/100, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए 10 से और भाग होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 9 गुणे 1.111। तो ये जब आप गुणा कराओगे तो देखिए 9.99 यही आ जाएगा, तो हम इसको लगभग क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 10। तो 10 परीक्षा पास नहीं कर सके। ठीक है, तो 10 ने परीक्षा पास नहीं की, बात समझ में आई। तो कितना टोटल हो गए 230 उधर से, तो देखिए 90 बचे हुए थे, तो 10 और निकले भाई, 90 जो है बचे थे, तो 90 में से 10 लोग पास नहीं कर पाए, तो बचे कितने 80, तो 80 लोग क्या होंगे, परीक्षा में नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका 80 वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। मान जो खुद के 7% से इतना अधिक है, ठीक 7% से इतना अधिक है, मान जो खुद के 7% से 1.86 अधिक है, जो वो है। ठीक, तो कौन सा वैल्यू होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 7% से इतना अधिक है। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का हो रहा है, बच कितना रहा, 93 ना, तो 93 बराबर किसके हो जाएगा, इसके 1.86 के, 93%। ठीक है, तो यहाँ पे 93 बाई क्या कर लोगे 100, उसके बाद में ये आपका 1.86 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बराबर आप निकाल लीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और इसका देखिए 100 से गुणा हो जाएगा, तो 186 और बटे कितना हो जाएगा 93, और 93 से जब आप भाग करोगे तो 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, तो जो है ये आप ध्यान से समझिए, नोट करिए, और कोई डाउट होता है तो उसको आप पूछिए। ठीक, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन में भाई। यहाँ पे देखिए कहा गया संख्या इतने का कितना % है, ये चीज़ है। तो देखिए 7 7 49 1 50, और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होगा, और 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। 5 × 25 25 125 का कितने %, तो 8 गुणे 125 और गुणे कितना 100, तो 25 25 125, 25 चौक के 100, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 पचे 50, तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ठीक, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करवाया हूँ। ठीक है,
और ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एक अंतर वाला जो बताया था ना विकल्प से, वहीं से लगाइएगा, नहीं तो आपको इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, समीकरण बना कर देख लीजिएगा और फिर ऑप्शन से भी देख लीजिएगा और कर लीजिएगा कंप्लीट। कोई डाउट होगा तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो लगातार लगे रहिए ABS क्लासेस BST के साथ में, हम पूरा करेंगे UPSI मैथ की क्लास को कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।